ड्रामा को एक्यूरेट समझकर ड्रामा के पट्टे पर अटेंशन से सीधा चलने की, साक्षी होकर हर सीन को देखते हुए हीरो पाठधारी का पाठ बजाने की, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहकर पूरा पुरुषार्थ करने की, श्रीमत के विपरीत चलकर कभी भी अपने पुरुषार्थ का रजिस्टर खराब नहीं करने की, राइटियस लॉफुल अमरनाथ परमपिता परमात्मा की, हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से 100% राइटियस बनने की शिक्षाएं। हर दैवी गुण जिसकी सभ्यता परमात्मा सिखाते हैं वो खजाना है जो आत्मा को संपन्न और भरपूर बनाता है, सुकून देता है, सिर्फ खुद को नहीं बल्कि औरों को भी और वायुमंडल को भी शुद्ध बना देता है। गुणों के खजाने की गहराई भी इतनी है कि जितना इनकी गहराई में जाओ आत्मा निखरती जाती है, इतना निखर जाती है कि एक दिन देवता बन जाती है। एक एक दिव्य खजाना अखुट है, जितना प्रयोग में लाओ, जितना औरों प्रति यूज करो उतना और बढ़ते जाते हैं। संतुष्टता की विशेषता दैवी गुण है, जिसे धारण करने की तपस्या संगम युग में कर लें तो ये संतुष्टता असीम सुख देती है। हद की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, न स्थूल न सूक्ष्म की रॉयल्टी आ जाती है। सभी को जो है जैसे है स्वीकार करने की और रिटर्न में मास्टर दाता बन परमात्मा से मिल रहा सब कुछ देने की क्षमता आ जाती है। संतुष्टता का खजाना धारण करने वाले नॉलेजफुल होते हैं, इसलिए वे किसी की भी वर्तमान परिस्थिति को, भाव स्वभाव को देखते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ये स्पष्ट रहता है कि पुनर्जन्म में आते हुए सभी ने देह अभिमान के प्रभाव में स्वधर्म से विपरीत व्यवहार में आकर संस्कार बनाए हैं। इसलिए श्रीमत प्रमाण वे सभी के मस्तक पर ओरिजिनल सतुगुणी आत्मा को ही देखते हैं और सभी से संतुष्ट रहते हैं। उन्हें ये भी स्पष्ट रहता है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान की तरफ यात्रा करते हुए वही आत्माएं मिलेंगी जिनके साथ 63 जन्म हिसाब किताब बनाया है। वे हमें वही देंगे जो हमने उन्हें दिया होगा, जिसे स्नेह सम्मान दुआओं से बिना क्यों क्या किए चुप तो कर आगे बढ़ते रहेंगे तो सहज मंजिल की तरफ उड़ते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं कर उनसे उलझेंगे तो वे तब तक तंग करते रहेंगे जब तक हम ना बदल जाएं और अच्छा व्यवहार करें। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि कुछ भी हो, अब नो क्वेश्चंस, नो करेक्शन और नो कोटेशन, अर्थात ज्ञान नहीं सुनाने लगना है। नॉलेज को बुद्धि में रखकर सभी से सदा संतुष्ट रहना है। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है, स्थूल चीजें थोड़ी हैं, फिर भी जो संतुष्ट रहते हैं वे सभी प्राप्तियों की अनुभूति करते हैं। और जिनके पास संतुष्टता नहीं है वे सब कुछ होते हुए भी सदा खाली अनुभव करते हैं। उनकी इच्छाएं तो कभी पूरी ही नहीं होती हैं, क्योंकि इच्छाएं तो मृग तृष्णा की तरह हैं, अपने पीछे लगा कर रखती हैं, और जब इच्छाओं की तरफ पीठ कर दो तो स्वतः ही पीछे पीछे आती हैं और सब कुछ बिन कहे उपलब्ध कराती हैं। हद की इच्छा एक पूरी होती है तो 10 इच्छाएं और उत्पन्न कर देती है। मनुष्य सारा जीवन ही इनके पीछे भागता रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ। इच्छा होती क्या है इससे भी अनजान बन जाओ, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। न स्थूल चीजों की इच्छा तो न औरों से नाम मान शान स्नेह सम्मान इत्यादि पाने की इच्छा हो। दादियां बहुत अच्छा उदाहरण बनी, बेहद की सेवा पर सदा रही, लेकिन इच्छाओं से बिल्कुल अनजान, सदैव के लिए श्रीमत पर चलकर इच्छाओं को पीठ दिखाकर मंजिल की ओर बढ़ते रहे। इच्छाएं सब कुछ पूरा करने के लिए सदा दादियों के पीछे रही, सब कुछ उपलब्ध कराती थी, हर तरह की सुविधा, बिल्कुल शुद्ध खान पान का इंतजाम सब स्वतः ही हो जाता, और वे इतना परमात्मा याद में रहते थे कि कोई भी दुनियावी चीज उन्हें आकर्षित ही नहीं करती थी। डिटैच होकर परमात्मा की दीन समझकर ट्रस्टी बन कायदे से देवताओं की तरह यूज करते और न्यारे हो जाते। कभी किसी भी चीज से, व्यक्ति से उन्हें कभी शिकायत नहीं होती, सभी से सदा संतुष्ट रहे, सभी को स्नेह और सहयोग दिया, हद की इच्छाओं को समाप्त कर परमात्मा से संतुष्ट मणि का टाइटल लिया। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि संतुष्टता का खजाना यूज कर हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले संतुष्ट मणि बनो। स्मृति दिलाकर परमात्मा हम आत्माओं को स्मृति स्वरूप बनने की मंजिल की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम आत्माओं की अनादि स्मृति की हम सतुगुणी आत्माएं हैं।
हम आत्माओं की आदि स्मृति की सतयुगी देव आत्मा हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति, कर्मों की गुह्य गति की स्मृति, हिसाब किताब चुकते होने की स्मृति, कर्जे उतर रहे हैं की स्मृति, हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है की स्मृति, जो ड्रामा में देते हैं वही वापस मिलता है की स्मृति, जैसे कर्म हम करेंगे वैसे ही दूसरे करेंगे की स्मृति, अच्छा करेंगे तो 100 गुना प्राप्ति और अगर बुरा करेंगे तो 100 गुना दंड, क्योंकि औरों को गिराने के निमित्त बनते हैं की स्मृति। ड्रामा कल्याणकारी है की स्मृति, नथिंग न्यू की स्मृति, कल पहले भी विजयी रतन माया जीत विकर्मा जीत प्रकृति जीत बने थे की स्मृति, सर्वशक्तिमान परमात्मा सदा कंपेनियन रूप में साथ हैं की स्मृति, परिस्थितियां पेपर व्यक्ति माया अपने ही कर्मों का परिणाम सामने आएगा इसकी स्मृति, लेकिन प्रभाव में आए बिना उन्हें दुआओं से शुभ भावना शुभकामना से पार करने की स्मृति इत्यादि अनेक स्मृतियां परमात्मा रोज दिलाते हैं, ताकि हम उमंग उत्साह से नॉलेजफुल होकर इस मार्ग पर चलें और मंजिल को प्राप्त करें। ये स्मृतियां स्विच की तरह हैं, इस स्विच को पूरा संगम युग ऑन रखना है। ऑन रखेंगे तो स्मृति इमर्ज रहेगी, फिर कुछ भी होगा तो देखकर मूड ऑफ नहीं होगा, बल्कि खुशी खुशी सब पार करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। परमात्मा समझा रहे हैं कि स्मृति का स्विच सदा ऑन रखो। 5000 वर्ष के बेहद लीला रूपी नाटक का राज अब स्पष्ट है हमें। परमात्मा ने हम सभी को अज्ञानता की नींद से जगाया है। परमात्मा संगम युग में पाठ बजाने वाले हम सब हीरो पाठधारी हैं, इसलिए श्रीमत पर पूरा चलने का अटेंशन रखना है। विकारों का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन विकार ही हमें पीड़ा देते हैं। इस बात से हम सब अनजान होते हैं जब तक परमात्मा समझ नहीं देते हैं। 7 दिन की भट्टी अर्थात बुद्धि का योग कलयुग की दुनिया से हटाकर मन बुद्धि को एकाग्र कर सत्य को जानने और रियलाइज करना, ऐसी भट्टी में रहने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं, क्योंकि समझ मिलती है कि विकार कैसे आत्मा के दुश्मन हैं। दुनिया समझती है कि ईश्वर की माया है, अपरंपार है, जबकि परमात्मा की अद्भुत लीला तो संगम युग में होती है, जब परमात्मा रावण रूपी माया से सभी आत्माओं को छुड़ाते हैं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा का संग मिलने से बुद्धि जागृत होती है। जैसे आज मेजॉरिटी मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, ऐसे ही हम सब भी सोए पड़े थे। अगर समझ मिलने के बाद भी हम श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, तो यही समझना है कि अभी भी हम जागे नहीं हैं और फिर हम कुंभकर्ण की लिस्ट में गिने जाएंगे। जाग गए हैं तो पूरा पुरुषार्थ हमें जरूर करना है। नई दुनिया के क्रिएटर निराकार परमपिता परमात्मा है। अभी डायरेक्टर बन हम आत्माओं को श्रेष्ठ डायरेक्शन दे रहे हैं, ताकि हम सब औरों से हटकर हीरो एक्ट करें और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं। विष्णु कंबाइंड स्वरूप है लक्ष्मी नारायण का, और हम सभी के लिए एम ऑब्जेक्ट है जो परमात्मा देते हैं। परमपिता परमात्मा कैसे सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर पतितों को पावन बना रहे हैं, ये मेजॉरिटी आत्माएं जानती नहीं है। अब इस सब बताकर परमात्मा हमें समझदार बनाते हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम सब जान गए हैं। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो 5 विकार के वश होकर शांत से चलते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि 5 विकार भूत हैं, और इन भूतों के साथ अगर हम जी रहे हैं तो हम बीमार हैं, हम रोगी हैं, पीड़ित हैं। उनके अनुसार इस समय आत्माएं अति बीमार हैं इस पीड़ा से, और 5 भूतों से सदा के लिए छूटना है। तो परमात्मा सहज युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो 5 भूत भाग जाएंगे और पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। परमात्मा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। ज्ञान प्राप्त कर आत्मा पतित शरीर में रहते हुए मालिक बन शरीर रूपी रथ को श्रीमत प्रमाण चलाकर शरीर में रहते हुए आत्मा को पावन बनना है। फिर ये शरीर रूपी रथ भी अंत में यज्ञ में स्वाहा होना है। ये विधि है हिसाब किताब चुकते होने की। सभी के शरीर खत्म होने हैं, सभी ने शरीर के द्वारा उल्टा कर्म किया है, इसलिए सभी के शरीरों की आहुति पड़ती है। आहुति पड़ने से पहले परमात्मा का फरमान है कि पूरा वर्षा ले लो। रावण की मत पर चलने वाले अर्थात रावण का बहुत बड़ा परिवार है। राम निराकार परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले बहुत कम हैं, इसलिए दैवी परिवार छोटा है।
आसुरी परिवार बड़ा है, परमात्मा के नहीं बनते हैं, लेकिन जाना तो उन्हें भी पड़ेगा और मच्छरों की तरह जाएंगे सजा खाकर। जो अभी श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनते हैं समय से पहले, इसलिए इज्जत से परमात्म छत्र छाया में जाते हैं, निर्भयता से जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्पष्ट होता है कि पुनः ड्रामा में सतयुग में आकर हम सुख का पाठ बजाएंगे। विनाश नजदीक आएगा, जब और कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तो परमात्मा जानी जाननहार बता रहे हैं कि जो अभी नहीं मानते हैं वो सब भाग कर आएंगे, लेकिन पाप से वर्षा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वर्षा तो पुरुषार्थ के आधार से मिलता है और विनाश की हलचल में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना परमात्मा से हिसाब किताब हमारा बनता जाएगा और देहधारियों से कर्म बंधन का हिसाब चुकता होता जाएगा। नया कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा तो कर्मातीत बनेंगे और ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। सृष्टि सतो प्रधान थी शुरू में, कलयुग में सृष्टि को हमने तमो प्रधान बनाया है। अब फिर से सतो प्रधान बनाने का कर्तव्य करना है, खुद पावन बनकर। हम सो हम वाली आत्माएं बेहद ड्रामा में मुख्य ऑलराउंड पाठधारी हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी के वर्ण के चक्र से गुजरकर अभी ब्राह्मण बन फिर से सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। 111 में आने वाली आत्माएं ही 84 जन्म लेते हैं, बाद में आने वाले कम जन्म लेते हैं। कर्मातीत अवस्था अंतिम अवस्था है। जब उस अवस्था तक हम पहुंच जाएंगे तब गोल्डन एज के लायक बनेंगे। गोल्डन एज में किसी भी तरह के कर्म का कोई खिंचाव नहीं होता है, आत्मा स्वतंत्र होती है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। याद करते करते गोल्डन एज में चले जाएंगे। फिर शरीर रूपी चोला भी पवित्र मिलेगा। अपने को खुद ही चेक करते रहना है। जितना हम श्रीमत पर चल ऊंच बनेंगे या ऊंचा जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। जितना श्रीमत पर नहीं चलेंगे उतना नीचे उतरते जाएंगे, खुशी का पारा भी नीचे उतर जाएगा। इसलिए अलर्ट रहकर पुरुषार्थ करना है, माया के वश में नहीं होना है। परमात्मा से सच्चे रहेंगे तो परमात्मा को राजी रख सकेंगे। विघ्नों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें पार कर शक्तिशाली बनना है। 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंटिटी गवर्नमेंट होती है सतयुग में। ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें रावण राज्य में रहते हुए 100% पवित्र अर्थात रिलीजियस, श्रीमत पर चलकर राइटियस और ईश्वरीय नियमों पर चलकर मर्यादाओं में रहकर लॉफुल बनना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मेहनत बहुत करनी है। कंगाली हो, दुख हो, अशांति हो, बीमारी हो, सब अपने ही विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। युक्ति से सभी का ध्यान चित्रों द्वारा खिंचवाना है ताकि स्वर्गवासी और नरकवासी का अंतर स्पष्ट अनुभव हो। सारी दुनिया स्वाहा होने से पहले परमात्मा कहते हैं कि खूब पुरुषार्थ करके महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। स्वधर्म से विस्मृत होकर आत्माएं बहुत नीचे गिर जाती हैं, चरित्रहीन हो जाती हैं। इसलिए जैसे परमात्मा सभी को ऊपर उठाते हैं, ऐसे हमें भी गणिकाओं को अर्थात शरीर का व्यापार करने वाली आत्माओं को, अहिल्याओं को अर्थात पत्थर बुद्धि बन गई आत्माओं को भी परमात्मा संदेश देकर उठाना जरूर है। सतो अवस्था तक अब तक पहुंच जाना चाहिए, जबकि परमात्मा को रजो अवस्था दिखाई दे रही है। इसलिए सतो तक जाने का अटेंशन भरा पुरुषार्थ करने को कह रहे हैं। माया से हार हमें नहीं खानी है। परमात्मा की बातों में संशय कभी नहीं करना है। साक्षी होकर देखना है सभी के पाठ को अपना ही बनाया हुआ ड्रामा है। गिरने का कारण समझाया है परमात्मा ने, इसलिए अब गिरने वाला हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। संशय करने वाले पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना नुकसान करते हैं, विनशंती हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा पिता को अच्छी रीति पहचानना है। निश्चय की परीक्षाएं बहुत होनी है, इसलिए अपने निश्चय को बहुत पक्का करना है। अभी हम पवित्र रहते हैं तो 21 जन्मों के लिए पवित्र रहने का तथास्तु का परमात्मा वरदान मिल जाता है। अपवित्रता प्रवेश नहीं कर सकती है, विकार का नाम निशान नहीं होता है। जन्म भी योग बल से, पवित्रता के बल से होता है। सन्यासी पवित्र रहते हैं लेकिन वो विकार से जन्म लेते हैं। परमात्मा से मन वचन कर्म की पवित्रता सीख कर पवित्र बनने वाले
2500 वर्ष की पवित्र राजधानी में 20 जन्म विकार से नहीं लेते हैं। पवित्रता के बल से आत्माओं का आह्वान होता है और पवित्रता के बल से जन्म होता है। एक जन्म परमात्म फरमान को मानकर पवित्र रहने से पवित्रता की रक्षा करने का परमात्म स्टैंप लग जाता है, जिसे फिर कोई हटा नहीं सकता है। 21 जन्म आत्माएं पवित्र रहती हैं, अमर लोक के राज्य भाग्य प्राप्त करती हैं। हम आत्मा रूपी पार्वतियों को अमरनाथ परमपिता परमात्मा सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं, जिसे सुनकर जीवन में धारण कर हमें बेहद परमात्मा पिता से बेहद अमर लोक के सुख का वर्षा लेना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यथार्थ पहचान कर, ड्रामा को एक्यूरेट समझकर, निश्चय बुद्धि होकर, खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनकर दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। ओम शांति।